चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 8 पाठ 13 का प्रश्न उत्तर। पाठ 13 में है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर विरासत। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो डी नंबर होगा उत्साह। इसके बाद तीसरा है इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था। तो आपका उत्तर होगा ए नंबर वीर शिवाजी ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। ए नंबर होगा देश प्रेम। इसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमने चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। तो आपका उत्तर होगा हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 6वां। कविता में वीरों के किस बात का उल्लेख किया है। उत्तर है कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट है ना यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है। तो उत्तर होगा इस कविता में वीर रस निहित है। इसके बाद नेक्स्ट है आगत शब्द किस प्रकार के शब्द है। तो उत्तर होगा आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से लेकर बोले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। श्रृंगार का रीति, वीर का उत्साह, करुण का शौक, हास्य का हास। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है। उत्तर होगा इसका आशय है कि यह ना समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे कथन से कवि का क्या आशय है। उत्तर है इस कथन का आशय है कि भारत के वीर अपना खून दे देंगे किंतु भारत की माटी का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। उत्तर में लिखना है यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए अथवा फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसे स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। उत्तर में लिखना है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भारत की रक्षा करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। दिया है शांति का संदेश लाचार सोई है पद का आशय लिखिए। उत्तर में लिखना है इस पंक्ति का आशय है कि भारत ने सदैव विश्व को शांति का संदेश दिया है परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी मौजूद हैं तथा इसका मतलब यह भी नहीं कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।